नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है, आप देख रहे हैं घूमेगा क्या। मेरा नाम है कुणाल अजय। और दोस्तों इस वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे कि हम आज आपको बताने वाले हैं कि पटाया से यानी कि पतिया से बैंकॉक कैसे जाएं और वो कौन कौन से रास्ते हैं या वो कौन कौन से जुगाड़ हैं या व्यवस्थाएं हैं जिसका इस्तेमाल करके हम पतिया से बैंकॉक जा सकते हैं। तो चलिए जी, इस वीडियो में हम ये तो बात करेंगे ही और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि सस्ता कौन सा है, बेहतर कौन सा है और टाइमिंग क्या होती है ना, उस हिसाब से हम इस पर बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और आपसे करूँगा यही दरख्वास्त कि भैया ये जो लाल बटन है ना उसको फटाक से दबा दो ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे नए वीडियो के। और शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जाते जाते नहीं, मतलब वीडियो शुरू करने से पहले पूछूंगा ये सवाल, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या, घूमेगा क्या। दोस्तों आप मेरी हालत देख के समझ ही गए होंगे कि ये सुबह सुबह का वक्त है और सुबह चेकआउट करके हम फटाफट बिना नहाए अपना सामान वगैरह उठा के निकल गए हैं बैंकॉक की तरफ। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, बहुत से लोग ये प्लान करते हैं कि थाईलैंड और मतलब थाईलैंड में बैंकॉक और पतिया का उनका पूरा प्लान रहता है। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ या मेरा ये जो सुझाव है, मैं आपसे ये बोलूँगा कि अगर आप अपने दोस्तों के साथ आ रहे हो ना, तो आपके जो आखिरी दिन है वो चाहे 1 दिन हो 2 दिन हो, वो आप पतिया में बिताओ, यानी कि पटाया में आप रहो, ना कि बैंकॉक में। क्योंकि देखो बैंकॉक है मेट्रो सिटी, वहाँ पे पार्टी करने का आपको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा जितना आपको पटाया में आता है। तो अगर आपको बैंकॉक और पटाया दोनों ही घूमना है ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप बैंकॉक घूम लो और उसके बाद फिर पटाया आओ, पटाया से फिर डायरेक्ट इंडिया जाओ, ठीक है ना। हम यहाँ पे कुछ 8 दिन रहने वाले हैं, तो हम 2 दिन यहाँ अभी पतिया में थे, अब 2 दिन बैंकॉक जाएंगे। वहाँ कुछ हम शॉपिंग वगैरह करनी है इसलिए, और हमारे कुछ दोस्तों को बैंकॉक घूमना है इसलिए, और वापस हम पतिया आ जाएंगे। तो ये एक मेरा सुझाव है। अब बात कर लेते हैं पतिया से बैंकॉक जाने के कौन कौन से साधन हैं। सबसे आसान तरीका और सबसे महंगा तरीका है टैक्सी करना। हाँ, सिंपल, आप होटल में जाओ, रिसेप्शन में उससे बोलो कि भैया मेरे को टैक्सी करना है, वो आपकी टैक्सी की फैसिलिटी कर देगी। आप ऑनलाइन जाओगे, ऑनलाइन पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। 4 लोगों के लिए आपको एक टैक्सी पड़ती है 1600 से 2000 बात के आसपास। 2025 ये चल रहा है, मार्च का महीना है, आप फिर कब देखते हो वीडियो, बट इस समय 1600 बात एक परफेक्ट प्राइस है ना। कोई आपको 1500-1400 बात तक भी ले जाता है, बट बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, बट 1600 बात एक अच्छा अमाउंट है। अब बात आती है दूसरा तरीका है बस का। आप बस टर्मिनल जाओ, पटाया बस टर्मिनल, आपको वहाँ पहुँचने के लिए टैक्सी करनी पड़ेगी। अगर आपके पास बोल्ट ऐप है तो आप 50 बात, 80 बात, 100 बात में आराम से वहाँ पहुँच जाओगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अगर आप फ़्लाइट पकड़ने के लिए बस स्टेशन जा रहे हो तो आपको मैं बता दूं, कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटे का वेट करना पड़ता है बस मिलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वेटिंग चलता रहता है। या तो आप पहले बस स्टेशन चले जाओ और अपनी प्री बुक करवा लो ताकि आपको वहाँ वेट ना करना पड़े, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखना। आप ऐसा मत सोचना कि भैया हम वहाँ जाएंगे और बस लगी लगाई मिल जाएगी, क्योंकि हर आधे घंटे में नहीं, आपको कम से कम 1 घंटा वेट करना ही पड़ता है। अगर आप अकेले हो तो बात अलग है, कभी कभी एक सीट बच जाती है तो वो मसला हो जाता है। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका एक और है जो कि आज हम लेने वाले हैं। आप मेरी पीछे तरफ देख सकते हो, ये एक वैन होती है दोस्तों, है ना, और ये भी आपको ले जाती है। और ये मिलेगी कहाँ से? अगर आप पतिया में हो ना, तो आपको सेंट्रल पटाया एक मॉल है, वॉकिंग स्ट्रीट से थोड़ा सा आप बीच रोड की तरफ जाओगे, वो बीच रोड की तरफ भी खुलता है, और पटाया नाइट मार्केट के सामने भी है। जो इसका बाहर की तरफ जो दुकानें बनी है सेंट्रल मॉल में, उसमें बाहर इस कोने की तरफ आओगे ना तो आपको 2 यहाँ कैबिन मिलेंगे। ये देखो, ये कैबिन दिख रहे हैं, ये कैबिन है। यहाँ से आपको बैंकॉक की टैक्सी मिल जाएगी। टैक्सी मतलब ये वैन है पूरी, ये मिल जाएगी। ये हमसे कुछ 190 बात ले रही है, यानी कि अगर आप ऐसा देखो तो 50 बात एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। मगर ये टैक्सी है, थोड़ी सी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी, थोड़ी सी जल्दी पहुँचेगी, ठीक है। तो तीसरा तरीका ही हो गया। अब आते हैं हम चौथे तरीके पे। दोस्तों चौथा तरीका, जो थाई लोग हैं, स्पेशली जो थाई लोकल लोग होते हैं, जो बजट फ्रेंडली भी होते हैं, पैसा बचाते हैं, अगर आप वॉकिंग स्ट्रीट से
जगह का क्या एग्जैक्ट मैं बताऊँ, आप बाईपास की तरफ जाओगे जो कि इनका हाईवे है, जहाँ पर अगर आप स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से आते हो ना, तो बस आपको वॉकिंग स्ट्रीट के लिए एक जगह पे उतारती है, हाईवे होता है वहाँ पे, वहीं तक आपको जाना है। तो आप किसी से ही पूछोगे ना तो आपको थोड़ा सा गाइड कर देगा उस जगह को क्या कहते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मगर मैं आपको किस तरह से बताता हूँ। देखो, वॉकिंग स्ट्रीट से जो अगर आप टुक टुक जिस डायरेक्शन में जा रही है ना, मतलब वॉकिंग स्ट्रीट से जो टुक टुक जिस डायरेक्शन में जा रही है, आपको बस उसी डायरेक्शन में सीधे चलना है और एंड में आप एक हाईवे पे जाओगे, वहाँ पर आपको लोकल वैन्स मिलेगी, जो कि मैंने आपको ये वैन्स दिखाई है। ये इसी तरह की वैन्स होती है, मगर वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट टाइप की होगी और वो थोड़ा नॉर्मल वैन होगी। वो भी बहुत सस्ती पड़ती है, मतलब वो बस से सस्ती के लगभग पड़ेगी, तो वो भी आप ले सकते हो। लेकिन वो जो वैन होती है ना, वो बहुत रुकते हुए जाती है, क्योंकि पतिया से बैंकॉक के दौरान जितने भी छोटे छोटे शहर मिलते हैं ना, वो वहाँ पे रुकती है। अगर आपको लोकल एक्सपीरियंस करना है कि यार मैं पतिया या थाईलैंड को एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ, तो वो आप ले सकते हो। वहाँ पे सब लोकल जो थाई लोग होते हैं ना, वो ट्रैवल करते हैं, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस है, मैंने भी किया हुआ है। और ये ट्रैवल्स, ये टूरिस्ट जो होते हैं, ये उनके लिए होती है। तो ये 4 तरीके हैं दोस्तों, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहला टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी 1600 बात परफेक्ट प्राइस। दूसरा है बस टर्मिनल जाओ, पटाया बस टर्मिनल, वहाँ से 140 बात की टिकट लो और सीधा चाटुचक बैंकॉक बस स्टेशन पहुँच जाओ। तीसरा तरीका है ये वाला, सेंट्रल मॉल में आओ, ये टैक्सी लो, टैक्सी नहीं है ये वैन है एक टाइप की, अच्छी वैन होती है, वो वैन लो, आपको 190 बात यानी कि 50-60 बात एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे और आप बैंकॉक पहुंच जाओगे। चौथा तरीका है लोकल ट्रांसपोर्टेशन, जो कि वैन ही है और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हाईवे की तरफ, जो वॉकिंग स्ट्रीट से आराम से आप 10 बात दे के टुक टुक आपको वहाँ ड्रॉप कर देगी, वहाँ से भी आप बैंकॉक जा सकते हो। अब बात आती है टाइमिंग। टाइमिंग क्या होगी? देखो, सुबह मैं आपको बता दूँ, सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक आपको ये सारी व्यवस्था मिलती रहेगी। बस की मैंने आपको टाइमिंग बता दी है, ये भी 6 बजे तक आप पकड़ के चलो कि 6 बजे तक आपको ये वैन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये मोटा मोटा आपको मैंने टाइमिंग भी बता दिया है। और इसके अलावा आपको अगर एग्जैक्ट टाइमिंग है, मैं इसमें वीडियो में इसलिए नहीं बताना चाह रहा हूँ क्योंकि पता नहीं आप ये वीडियो कब देख रहे हो, उनके रूल रेगुलेशन चेंज होते रहते हैं। तो आप एक दिन पहले इन जगहों पर जाकर कंफर्म कर लो, टिकट बुक करा लो, टाइमिंग भी क्रॉस चेक कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अभी का जो टाइमिंग चल रहा है ना, वो सुबह 6 बजे से इवन 5:30 बजे से चाटुचक से बस चालू हो जाती है, और यहाँ पर भी सुबह 5:30 बजे से बस चालू हो जाती है बैंकॉक के लिए। मगर टैक्सी थोड़ा सा लेट चलती है, 8 बजे से 7 बजे से, और शाम को 5-6 बजे 7 बजे 8 बजे तक, ठीक है। तो ये एक टाइमिंग मोटा मोटा है। ट्रिक और टिप्स मैंने आपको बता दिए हैं। वाटर बोतल आप साथ में ले लीजिए, ये बीच में कहीं पर नहीं रुकती है, तो आपको वॉशरूम का इशू हो सकता है। बस में ज़रूर वॉशरूम होता है, लेकिन यहाँ पे वॉशरूम नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। खाने का अगर कुछ लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि 2 घंटे 2.25 घंटे का ट्रैवल टाइम होता है, वो आप कर सकते हो। अगर आप 4 लोग हो तो दोस्तों आपको टैक्सी सस्ती पड़ेगी। अगर आप अकेले हो या 2 लोग हो तो मैं आपसे बोलूँगा कि यार आप बस से जाओ, क्योंकि आप 4 लोगों में चलो 1600 बात कर भी लेते हो तो 350 बात के आसपास 400 बात पर रेट पड़ता है। मगर आप अकेले हो, अकेले के लिए टैक्सी करना, बाकी आपके पास पैसा हो तो बात अलग है ना। हाँ, तो चलिए जी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये मैंने तो नॉर्मल जानकारी दी है ना, अब हम सफ़र की शुरुआत करते हैं कि हम यहाँ से जाने वाले हैं कहाँ पे, पतिया से बैंकॉक। बट बैंकॉक में कहाँ जाने वाले हैं? हम जाने वाले सुखोमीत, है ना। सुखोमीत में हमारा होटल है, तो ये जो हमको है कहाँ पे उतारेगी और वहाँ से हम सुखोमीत कैसे पहुँचते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भैया बैंकॉक में तो उतर जाएंगे, मगर वहाँ से कहाँ जाएंगे। तो चलिए जी 5-10 मिनट में हमारी ये टैक्सी है, क्योंकि हमने 1.5 घंटे का वेट किया है। उसके बाद हमको 3 बजे ये मिली है। कितनी बजे पहुँचती है भी बताते हैं। सब्सक्राइब का बटन दबा दो फटाफट प्लीज़, ज़रूर से, आपके लिए फ्री है, मेरे लिए काम का है। हाँ, अच्छा, और कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो तो बता देना, मैं जवाब दे दूँगा फटाफट। हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज़ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इस वैन से गलती से भी मत आना, है ना, बिल्कुल भी मत आना। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, मुझे था कि यार चलो ट्राई करते हैं, मैं भी शायद हम जल्दी पहुँच जाएँ बस से ज़्यादा, लेकिन हमको 3 घंटे लग गए। जो टाइम 2.25 घंटे और 2.5 घंटे का होता है, मैक्सिमम 2.75 घंटे का होता है। यहाँ 3 घंटे में हम मोचित BTS पहुँचे हैं, जिसको हम मेट्रो स्टेशन बोलते हैं इंडिया में। ये यहाँ पे BTS कहा जाता है। अब यहाँ से BTS से अब हम जा रहे हैं सुखोमीत की तरफ। तो सुखोमीत के तरफ जाने के लिए ना 2 डायरेक्शन होते हैं। एक खेला के नाम से, तो आपको उधर जाना पड़ेगा।
खेहा, खेहा, KHEHA, खेहा। अगर आप खेया, आपको सुखुमीत नाना प्लाजा की तरफ जाना है तो आपको खेया की तरफ जाना होगा, ठीक है। आप पीछे से मैप भी देख सकते हो, पूरा मैप लिखा हुआ है, तो आप इस मैप में ढूंढ के भी जा सकते हो। लेकिन ओवरऑल मैं आपसे कहूँगा कि आप इस वैन में मत जाओ, आप नॉर्मल बस ले लो, क्योंकि वो सीधा चातुचक उतारती है और चातुचक से फिर आप इजीली कैब करके या वो बाइक टैक्सी करके जा सकते हो। लेकिन हम इससे जा रहे हैं, ये देखो थोड़ा सस्ता तो पड़ेगा मेट्रो, और ये जो अभी वक्त है, ये जो ऑफिस टाइम वाला वक्त है, तो ट्रैफिक बहुत होता है बैंकॉक में, तो मेट्रो लेना सबसे अच्छा होता है। तो हो सकता है ये मेट्रो जल्दी भी पहुंचा दे, और चाटुचक से अगर आप टैक्सी लेके जाओ और आप ट्रैफिक में फंस जाओ तो वो भी गलत होता है। मगर हाँ, ये जो वैन थी जिससे हम आए, इसने 3 घंटे लिए, और अगर एक्सपीरियंस कहूँ कंफर्टेबल कितना था, कंफर्टेबल भी ज़्यादा नहीं थी, लेग स्पेस कम था, थोड़ी थोड़ी देर में रोक रही थी पेट्रोल स्टेशन पे, वो भरवाने के लिए 2 बार रुक गया, तो अननेसेसरी टाइम ख़राब हो रहा था। तो आप बस ज़्यादा प्रेफर करोगे तो अच्छा है। तो चलो जी, अब मेट्रो लेते हैं और चलते हैं नाना प्लाजा की तरफ, यानी कि नाना BTS स्टेशन की तरफ, और आगे की कहानी और बताते हैं। मगर अगर प्लीज़ आपको ये वीडियो थोड़ा इन्फॉर्मेशन से भरपूर लग रहा है ना, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दो। दोस्तों, हमने वहाँ से मेट्रो लिया था जिसको BTS कहते हैं, ठीक है। आपको मोचित से लेना पड़ेगा, और नाना एक स्टेशन है, सुखुमीत वैसे कहते हैं। अगर आपको अच्छा देखो, थाईलैंड में यानी कि बैंकॉक में 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पे होटल आपको सबसे अच्छे मिलते हैं और सबसे अच्छे टूरिस्ट प्लेस है। पहला है सुखुमीत, जो कि नाना प्लाजा के आसपास है। दूसरा है खाउशान रोड के आसपास। यहीं पर सारे टूरिस्ट रुकते हैं और यहीं पे सबसे ज़्यादा होटल्स हैं जो आपको अच्छे रेट पे मिल जाते हैं। हमने सुखुमीत चुना है क्योंकि यहाँ से जो दूसरे टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो ज़्यादा करीब है ना। तो दोस्तों, हम यहाँ मेट्रो ट्रेन से अराउंड कुछ 15 से 20 मिनट में यहाँ आ गए, और शायद 20 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 15 मिनट लगे होंगे। फटाफट ट्रेन चल रही थी। ये जो टाइम है ना, ट्रैफिक का टाइम है, तो अगर आप सोचते हो कि यार टैक्सी करके मैं जल्दी चला जाऊँगा या अच्छे से चला जाऊँगा, तो हाँ, एक चीज़ आपको दिक्कत हो सकती है कि आपको 1 घंटा लग सकता है, क्योंकि हमने टैक्सी चेक करा था तो उसमें 1 घंटा बता रहा था पहुँचने का। तो हमने सोचा कि चलो इधर मेट्रो से चलते हैं। मेट्रो में एक अलग एक्सपीरियंस है, इनके रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। सब चुपचाप आते हैं, चुपचाप बैठते हैं, अपने फ़ोन चलाते रहते हैं, कोई ज़्यादा बात नहीं, कोई भी नहीं बात करता। हम बस देख रहे थे और फिर स्टेशन आ गए। तो दोस्तों, चलिए अब होटल की तरफ चलते हैं। यहाँ से कितना दूर पड़ता है मेरा होटल, जो कि नाना प्लाजा के करीब ही है, तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया होगा। और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, और भैया सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। तो दोस्तों, फाइनली हम अपने होटल रूम में आ गए हैं, और पूरा वीडियो आपने देख ही लिया है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने मोचित, वो जो वैन थी, उसने हमको BTS मोचित पे उतारा था। यानी कि BTS यहाँ पे जो बैंकॉक है या थाईलैंड में BTS में जो मेट्रो ट्रेन होती है उसको BTS बोला जाता है, ठीक है। तो उसने हमको मोचित BTS पे उतारा था। वहाँ से हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि वहाँ से जो खेला करके है, खेया, वह वाला आपको रूट लेना है। वहाँ से आपको 15 मिनट 20 मिनट के आसपास आपको टाइम लगेगा, और आप नाना स्टेशन पर उतर सकते हो। ये होटल रूम आप देख सकते हो, बहुत क्यूट सा है, सोबर सा रूम है। ये मुझे पड़ा है कुछ 1250 रुपये, और टैक्स के साथ कुछ 1500 रुपये के अंदर अंदर का ये रूम है। अच्छा रूम है, क्लोज है, यहाँ से सारी चीज़ें पास है। तो आई होप आपको ये वीडियो में सारी जानकारी मिल गई होगी, और अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आप मुझे बताइएगा। और जाते जाते बस मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको बस, वैन और टैक्सी में से कुछ चुनना हो, तो मैं आपसे यही प्रेफर करूँगा कि आप भैया बस से आओ अगर आपके पास वक्त है। अगर आपको लग रहा है मुझे कुछ भी नहीं लेना है, हेडेक वगैरह, मैं टैक्सी कर लेता हूँ, तो टैक्सी फिर आप कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन लो ज़रूर, आपके पास 4 ऑप्शन हैं पताया से बैंकॉक आने के, लेकिन मैं आपको सिर्फ प्रेफर करूँगा 2 ऑप्शन। एक है टैक्सी, अगर आपको लगता है बिना किसी टेंशन के 1600 बात रुपये दे के 1600 बात दे के आप आ जाइए। और दूसरा है बस, जिसमें पैसा भी बचेगा और आप अच्छे से भी आ जाओगे। चलिए जी, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल, और पूछूंगा वही सवाल, घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? घूमेगा